जॉनसन करना। सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश लिटरेचर। जो अब आप वर्ड्स को पढ़ोगे इसमें द वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड, क्योंकि क्वेश्चंस आपके उसी से रिलेट होकर आएंगे। नॉट व्हाट इज द स्टोरी अबाउट। स्टोरी क्या, स्टोरी बहुत इजी है, स्टोरी एक दादी की कहानी है। बट हमारा जो 11th या 12th स्टैंडर्ड होता है उसमें हम स्टोरी से ज्यादा हम लोग लेकर चलते हैं द थीम। जो हमारा चैप्टर है वो किस थीम पर लिखा हुआ, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द सब थीम। और अगर आप किसी भी अपने बुक को देखोगे तो अगर बुक के सबसे मतलब हर चैप्टर के नीचे फर्स्ट वाले में हॉर्नबिल में, नॉट इन स्नैपशॉट्स, हॉर्नबिल में अगर आप सबसे नीचे आओगे तो यू विल हैव द थीम एज वेल एज द सब थीम आपका यहाँ नीचे लिखा हुआ दिखेगा। और आपके जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं थीम और इन्हीं सब थीम्स को लेकर आता है, राइट। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं अबाउट दिस चैप्टर, द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? फ्रेम, फोटो फ्रेम। लेकिन यहां पर इट इज नॉट अ फोटो, इट इज नॉट एनी पिक्चर। यहां पर जो द पोर्ट्रेट है, दिस इज द पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट मतलब लिखा हुआ उनके बारे में। इस चैप्टर के जो आपके मेन थीम्स है वो है आपका एक तो चाइल्डहुड मेमोरीज, दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट एंड बहुत रिपीटेड इज द वुमेन ऑफ सबस्टेंस। द वुमेन ऑफ सबस्टेंस यानी कि जिस लेडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं उनका कैसा नेचर था, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। द चैप्टर इज रिटन बाय खुशवंत सिंह हु वाज अ वेरी फेमस राइटर। उनकी सबसे फेमस बुक है द ट्रेन टू पाकिस्तान, एंड ही वाज आल्सो द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। ही इज मेटर्नल अंकल टू सिने स्टार अमृता सिंह, सारा अली खान की मदर, उनके मामा थे ये। एंड वेरी रेनोड, he died at the age of 100. He was very close to his grandmother. अगर आप उनकी कोई भी कहानी वगैरह पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो अपने दादी से बहुत प्यार करते थे। ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, दिस इज अबाउट हिज बॉन्ड विद हिज ग्रैंडमदर। ये उनकी दादी के साथ उनका जो बॉन्ड था वो है। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द थ्री फेजेस ऑफ हिज लाइफ, ये बैक का क्वेश्चन है। बाकी इसमें जैसे आपके अंडरलाइन कर रखे हैं जो ये लिखे हुए हैं ना, ये जितने भी, ये सारे एज क्वेश्चंस आए हुए, ये जितने लिखे हैं दे आर ऑल क्वेश्चंस इन योर बुक, मतलब इन योर एग्जाम। तो जब सबसे पहले तो समरी, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो दादी को देखा था। और दादी कैसे होती है नॉर्मली, हम मतलब अगर कोई बोलता है, आजकल तो दादियां बड़ी स्मार्ट होती हैं। हाँ, अभी मैं कितनी दादियों को देख रही हूँ, उनको देखकर वो कहीं से दादी नहीं लगती है। बट नॉर्मली अगर हम कहते हैं नानी दादी, मुझे भी अगर मेरी नानी की याद दिलवाओ ना तो मुझे मेरी नानी वैसी ही लगी है जब मैं छोटी थी तब, एंड जब उनकी डेथ हुई थी तब। आई हैव नेवर सीन एनी चेंज। मे बी चेंज होता नहीं होगा 60s के बाद। तो जो जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपनी दादी को देखा था, एंड टिल हर डेथ उन्होंने अपनी दादी को वैसा ही देखा। तो जब वो छोटे थे और दादी कहती थी कि मैं यंग थी तो उनको बड़ी हंसी आती थी, उनको लगता था कि ये बूढ़ी औरत यंग कैसे हो सकती है, क्योंकि उनको तो लगता था दादी तो जब से हमने देखा वो वैसी की वैसी है।
और जब दादी कहती थी कि मैं सुंदर थी, मेरी शादी हुई थी, मैं बचपन में खेलती थी, तो उनको इतना बुरा लगता था कि हे भगवान, ये बूढ़ी औरत खेलती थी। ही नेवर अंडरस्टूड दैट दादी भी तो कभी यंग रही होगी। बट येट ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंड मदर। उनका उनकी जो दादी थी वो थोड़ी शॉर्ट थी, थोड़ी मोटी थी, बट पूरे दिन घर के अंदर सिर्फ माला जपती थी। शी वुड नॉट स्पीक टू एनी वन, शी वॉज नॉट अ गॉसिप मॉन्गर। वो गॉसिप नहीं करती थी। उनका सारा दिन या तो वो बनाती रहती थी, धागा निकालती रहती थी, नहीं तो फिर वो कुछ ना कुछ निट करती थी या पूजा करती थी। एंड शी स्पेंड हर टाइम, और इसीलिए उनको अपनी दादी बहुत सुंदर लगती थी। यहाँ अभी हम करेंगे, व्हेन वी विल रीड द चैप्टर, मैं आपको बताऊंगी। प्रेटी नॉट ब्यूटीफुल करके आता है। मतलब वो ब्यूटीफुल थी, मतलब बहुत सुंदर थी, लेकिन सुंदरता इंटरनल, नॉट दैट एक्सटर्नल ब्यूटी। जब वो छोटे थे, पेपर में आता है ये, आपके अभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो उनकी मम्मी और पापा जो है, दे हैड गॉन टू द टाउन। उस जमाने में ऐसा ही होता था, विलेज में बच्चे रह जाते थे, तो ये अपनी दादी के पास रह गए थे। तो व्हेन ही वाज इन हिज विलेज, तो दादी माँ जो है इनको तैयार करती, और विलेज में जो टेम्पल में स्कूल होता था, जहां सिर्फ अल्फाबेट्स, प्रेयर सिखाए जाते थे, वहां लेकर जाते। और जाते हुए शी वुड ऑल्सो टेक सम फूड फॉर द एनिमल्स, फॉर द डॉग्स। जब तक ये अपने वहां पर बैठ के पढ़ते थे, दादी वहीं पर मंदिर में बैठकर अपना स्क्रिप्ट, मतलब की जो ग्रंथ होता था उन्हें पढ़ती थी, रामायण वगैरह। बाद में घर आते थे दोनों वापस। दिस वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। फिर मम्मी पापा ने इनको शहर बुला लिया, दे वर कॉल्ड ऑफ टू द सिटी। यहाँ आपके पेपर का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ। और वो टर्निंग पॉइंट था व्हेन ही वेंट टू सिटी। सिटी में बिल्कुल अलग तरीके की जिंदगी थी। ये बस से स्कूल जाते थे, ही वॉज एडमिटेड इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब दादी जो है इनको पढ़ा लिखा नहीं पाती थी, एंड दादी को इस बात का दुख भी होता था कि इन द स्कूल रिलीजन इन सब के बारे में पढ़ाते नहीं है, बट ही एंड शी वाज नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ साइंस, म्यूजिक। इस पे क्वेश्चन भी आता है, अभी मैं लिखवाऊंगी आपको। और इसीलिए धीरे धीरे जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड था, फिजिकल बॉन्ड, वो थोड़ा कम हो गया। बाद में जब ये थोड़े और बड़े हुए तो इनको अलग कमरा भी मिल गया। तो वो जो एक कॉमन चीज थी, पहले कॉमन रूम में रहते थे, वो भी खत्म हो गया। बट द ग्रैंड मदर डिड नॉट कंप्लेन। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। पेपर में आता है, मतलब उन्होंने अपने अकेलेपन को ले लिया, और वो अपने स्पैरोज को, चिड़ियाओं को खाना खिलाती, और बाकी टाइम वो माला जपती, या फिर शी विल बी मेकिंग हर वूल, अपना निटिंग करती रही। अब इसके बाद जब वो कॉलेज खत्म हो गया, तो ही हैड टू गो अब्रॉड। अब इनको लगा दादी चिल्लाएंगी कि मैं तो बूढ़ी हूं, अब तुम फॉरेन चले जाओगे, मैं मतलब कि हो सकता है मेरे साथ कुछ हो जाए, लेकिन दादी ने ऐसा कुछ नहीं किया। शी वॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ एजुकेशन। पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है, ये बोर्ड आपके 11th में स्कूल्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हेन ही वांटेड टू गो अब्रॉड, उनको ट्रेन पकड़कर दूसरे शहर जाना था, तो शी वेंट टू द रेलवे स्टेशन। वहां पर उन्होंने इसके साथ में टाइम स्पेंड किया, इसको सेंड ऑफ किया। और जब ये 5 साल बाद वापस आए, तो इन्होंने देखा दादी बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे ही वो छोड़कर गए थे, नॉट एन एज ओल्ड। एंड जब ये वापस आए, ये पेपर में अगेन एक क्वेश्चन आया था, तो पहली बार, फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ,
उन्होंने माला नहीं जपा, उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो पड़ोस की औरतों को लेकर आई एंड शी sang द सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री। उनको बड़ी खुशी हुई कि उनका बेटा बाहर से पढ़कर आया है, पोता बाहर से पढ़कर आया। वो इतना नाची, इतना गाना गाया कि इन लोगों ने मना किया कि आप बीमार पड़ जाओगे, लेकिन वो मानी नहीं। और हुआ भी वही। शी वॉज इल। डॉक्टर्स ने कहा थकावट है, लेकिन दादी को जो है प्रेमोनिशन हो गया। प्रेमोनिशन मतलब पूर्व आभास कि वो जो है अब ज्यादा टाइम की मेहमान नहीं। एंड शी टोल्ड हर सन कि पूरे शाम उन्होंने जो है माला नहीं जपा है, सो शी वॉन्ट्स टू प्रे टू गॉड। एंड बिफोर दे कुड से एनीथिंग, शी वॉज डेड। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। दादी खाली टाइम में स्पैरोज को खाना खिलाती थी। पहले पहले तो उनका टाइम सिर्फ टाइम पास होता था, लेकिन बाद में बहुत लंबा टाइम वो स्पैरोज के साथ स्पेंड करती थी। स्पैरोज उनके कंधों पर बैठते थे, उनके सर पे बैठते थे एंड शी वुड बी प्लेइंग विद देम। तो जब उनकी डेथ हुई तो उस वक्त सबको लगा वो स्पैरोज खाना खाने आए हैं, लेकिन जब उन्होंने खाना दिया उनको, द स्पैरोज डिड नॉट टच द फूड। ये पेपर में आपका क्वेश्चन है और बैक में भी आपके है। दिस क्वेश्चन इज योर, आपके चैप्टर एंड में भी है। हाउ डिड द स्पैरोज पे देयर रिस्पेक्ट? तो उन्होंने जो है खाना नहीं खाया, बट व्हेन द डेड बॉडी वॉज टेकन ऑफ, जब डेड बॉडी को लेकर चले गए तो चुपचाप उड़ गए। तो इस चैप्टर से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। एक तो ये जो लिखे हुए हैं ना, ये इनको एक्सप्लेन करने को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, एक्सपैंस ऑफ वाइट सेरेनिटी, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, एक्सेप्टेड हर, ये क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ द ग्रैंड मदर, मतलब आपको ग्रैंड मदर को एक्सप्लेन करना है। Grandmother was supportive of education. Explain with example from the chapter. Grandmother जो है एग्जाम उसको उनके पढ़ाई को सपोर्ट करती थी आपको। तो these are some of the most important questions. And then what were the three phases of the life? ये जो आपके बैक में भी दिया हुआ है, the very first question, ये वाला क्वेश्चन, the three phases of the author, ये आपके पेपर में आता। These are the most important questions from this chapter, right? So now let us start the chapter with NCERT quickly. एक एक वर्ड का मीनिंग जरूर समझ लेना, because as I said in 11th standard, the questions are in between the chapter. My grandmother, और इसमें आपके जो है you may be getting the questions based on assertion reason, the questions based on पोएटिक डिवाइसेस, मतलब पोएटिक नहीं, आपका यहाँ पर आपका जो है डिवाइस आ जाता है। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ लाइक एवरीवन्स ग्रैंडमदर, सिमिली was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. मतलब उनका कहना है मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ वो वैसी की वैसी है। People said she had once been young and pretty and had even a husband. That was hard to believe. क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि क्यों हार्ड था, क्योंकि नरेटर छोटे बच्चे थे और उनको लगा कि इतनी बूढ़ी औरत का कैसे शादी हो सकती है। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. उनकी तस्वीर लगी हुई थी जिनमें उनके लंबे लंबे, मतलब कि उन्होंने जो है पगड़ी डाल रखी थी और उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो तो 100 साल के हैं, तो इस इंसान से मेरी दादी की शादी कैसे हो सकती है। That was his innocence. He did not look the sort of person who would have a wife or children.
he looked as if he could have lots and lots of grandchildren. मतलब वो इतने बूढ़े लगते थे कि उनको देख के लगा नहीं था कि उनकी कभी शादी हुई होगी. वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ग्रैंडफादर भी तो कभी यंग हुए होंगे ना. एस ये पेपर में आता है क्वेश्चन कि वाई. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. मतलब भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये बूढ़ी सी औरत कैसे यंग हो सकती है. She often told us the game she used to play as a child that seemed quite absurd. Absurd and undignified का मतलब होता है बहुत ही बेहुदा. क्यों? क्योंकि उनको लगता था वो बूढ़ी सी दादी सफेद साड़ी पहनकर खेलती थी. हे भगवान, वो ये समझ नहीं पाए थे कि दादी कभी छोटी बच्ची भी तो रही होंगी. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस. फेबल्स ऑफ प्रॉफिट मतलब वो जो भगवान की कहानियां सुनाती थी, उनको लगता था दादी तो फेंकती है भाई. उनको नहीं लगता था कि दादी सचमुच में यंग थी. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. मतलब वो इतनी बूढ़ी थी, उनका पूरा जो चेहरा था वो wrinkled था. No, we were certain she had always been as we had known. नहीं भाई, पक्का है ये कभी यंग हो ही नहीं सकती. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वो इतनी बूढ़ी है कि इससे ज्यादा बुढ़ापा भी नहीं आ सकता उनको. The tone here is ह्यूमरस. आपके पेपर में क्वेश्चन में आता है कि कैसा टोन है. मतलब ये मजाकिया लगता है. दादी कभी छोटी बच्ची हो सकती थी? कैसे हो सकती थी? यहाँ उनका जो टोन है वो एकदम मजाकिया है. शी कुड हैव नेवर बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. ये आपके स्कूल्स में डीएवी में तो स्पेसिफिकली आया हुआ है, कई बार आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. she could never have been pretty but she was always beautiful का मतलब क्या है? मतलब pretty मतलब वो जो यूथ वाला सुंदरता होता है, जैसे आप लोग हो. एंड ब्यूटीफुल हेयर इज रेफरिंग टू हर इनर ब्यूटी. यहाँ पर जो ब्यूटी है वो है उनकी इनर ब्यूटी. मतलब वो एकदम उनका चेहरा शांत था. शी हॉबल्ड मतलब लड़खड़ाते हुए चलती थी घर के अंदर. इन स्पॉटलेस वाइट मतलब सफेद कलर की साड़ी होती थी, एकदम सफेद चमचम चकचका. विद वन हैंड, एक हाथ उनकी कमर पर और दूसरा टू बैलेंस हर स्टूप. स्टूप मतलब उनकी कमर झुकी हुई थी. एंड द अदर वन टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी मतलब माला जपते हुए. हर सिल्वर लॉक्स, ये आपका मेटाफॉर है, काफी बार पेपर में आया हुआ है. सिल्वर लॉक्स मतलब उनके सफेद बाल. उनके सफेद बाल, हर ग्रे हेयर, were scattered untidily over her pale puckered face. ये आपका alliteration. पेल पकड़ मतलब चेहरा उनका पेल था, एकदम रिंकल थे. और वो शी वुड मूव इन इनऑडिबल प्रेयर. इनऑडिबल मतलब वो कुछ प्रेयर करती थी तो सुनाई नहीं देती. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल. सुंदरता मतलब इनर ब्यूटी. शी वॉज लाइक द विंटर, ये भी पेपर में आया हुआ है कई बार, वेरी इंपॉर्टेंट. She was like the winter landscape in mountains. मतलब जब सर्दियों का मौसम होता है तो जब बर्फ जमी होती है तो कितना सुंदर लगता है. एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी. सेरेनिटी मतलब प्योरिटी. एकदम प्योर, एकदम सफेद जैसे चादर सी लगी हो, वैसी वो लगती थी. पीस एंड कंटेंटमेंट मतलब वो इनर ब्यूटी उनकी बहुत सुंदर थी. उनके चेहरे पर
कोई शिकायत नहीं। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर द फ्रेंडशिप इज नॉट वो हाय एंड हेलो, मतलब दादे और पोते में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। माई पेरेंट्स, ये आपका जो है दिस इज द फर्स्ट फेज। आपके पेपर में आता है व्हाट वाज द फर्स्ट फेज, व्हाट वाज द सेकंड फेज, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning, get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song. मतलब वो एक ही सुर में, मोनोटोनस मतलब बोरिंग, एक ही सुर में वो अपना प्रेयर बोलती थी। अब वो प्रेयर बोलती थी जिससे कि बच्चा सुने, और ये प्रेयर को इसीलिए सुनता था क्योंकि इसको दादी की आवाज अच्छी लगती थी। पेपर में आया क्वेश्चन। शी in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate. उस जमाने में तो स्लेट होता था, उसकी साथ में स्लेटी होती थी। उसको तैयार करती विद येलो चॉक, टर्न टाइनी अर्दन इंक पॉट, छोटा सा, and a red pen, tie them in a bundle and hand it to me. After a breakfast of thick stale chapati, stale मतलब रात की बासी चपाती। गांव में माना जाता है कि रात की बासी चपाती अगर हम बटर शुगर से करते तो ताकत आ। They would go to the school. She carried several stale chapatis with her for the village dog. पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना बेटा कि कैसे पता है कि वो एनिमल्स को प्यार करती थी, तो ये डॉग वाला और स्पैरो वाला दोनों लिखना है। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and morning prayer. When the children sat in rows on either side of veranda, singing the alphabets of prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. वो अंदर बैठकर पूजा पाठ करती, और ये लोग जो है एक सुर में जो है अल्फाबेट या प्रेयर याद कर। When we both had finished, we would walk back together. दोनों वापस जाते। The time, this time the village dogs would meet us at the temple door. वो लोग eager होते थे, इनको ये खाना लेकर जाते थे। They followed us our home, growling and fighting with each other for chapatis we threw to them. और आपस में लड़ते झगड़ते हुए इनके पीछे पीछे आते। This was their routine in village. आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ। What was the routine in village? When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point at in our friendship. बहुत 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 important question. ये question बहुत important. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school क्योंकि अब वो इंग्लिश स्कूल जाता था, बस में जाता था। There were no dogs in the street, और इसीलिए वो वरांडा के अंदर जो है स्पैरोज को खाना खिलाती। As the years rolled, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up, get me ready. When I came back, she would ask what the teacher taught. I would tell the English word, Western science, learning, law of gravity, Archimedes. This made her unhappy. क्यों? पेपर का क्वेश्चन। Why she was unhappy? Because she was not able to teach him. और उनको जो है इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाते वो अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड, देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Why was your grandmother unhappy with the city education?
One day I announced that we were being given music lessons. ये अलग से क्वेश्चन आया हुआ है. She was very disturbed. क्यों? क्योंकि to her music had lewd associations. Lewd मतलब cheap. मतलब उनका मानना था कि गाना बजाना जो होता है वो मतलब कि जो बेगर्स होते हैं, हार्लेट्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह बंजारे जाते हैं, उन्हीं के लिए होता है, जेंटल फोक नहीं करते. ऐसे कई लोग होते हैं. इवन माय फादर इन लॉ वाज लाइक दैट. उनको नहीं पसंद था कि हम स्टेज वगैरह पे गाना गा. उनका भी यही मानना था. शी सेड नथिंग. उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला, बट साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल. उसके बाद तो वो उनसे बात भी नहीं करती थी. When I went up to the university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snap. मतलब जो एक ही चीज थी वो शेयर करते थे, वो भी चला गया. ये again, this is important. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion का मतलब होता है अकेलापन, loneliness. With resignation मतलब with grace. कोई शिकायत नहीं की, मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसा कोई शोर नहीं बचाया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट वो अपना स्पिन करती रहती और प्रेयर बोलती रहती. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. पेपर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंडमदर. और वो था जब वो उन स्पैरोज को खाना खिलाती. और जब वो खाना खिलाती थी, बड़े सारे बर्ड्स आते थे. देयर वॉज अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ, मतलब पूरे बरंदा में बिखरे हुए होते थे. कोई उनके सर पे बैठता, कभी उनके कोई शोल्डर पे बैठता. शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे. शूट देम मतलब उनको भगाती नहीं थी, बहुत खुश होती थी. When I decided to go abroad for further study, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. उनको लगा भाई अब ये बाहर चला जाएगा, मैं चली गई तो. लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. शी डिड नॉट रिएक्ट. आई वुड बी अवे फॉर 5 years and at her age no one could tell. बट माई ग्रैंड मदर कुड. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो रोई भी नहीं. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. कुछ नहीं बोली, चुपचाप प्रेयर्स बोलती रही. एंड देन अपने रोजरी को काउंट करती रही, माला जपती रही. साइलेंटली शी किस माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट. ये भी पेपर में आया है. एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. बहुत सालों से वो दादी के साथ नहीं था. दादी ने उसके माथे को चूमा और प्यार करके उसको आशीर्वाद दिया. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक एंड वॉज मेट बाय हर. जब 5 साल बाद वो आया तब भी वो वहीं पर थी, बिल्कुल वैसी की वैसी थी. शी स्टिल हैड द नो टाइम फॉर वर्ड्स. वो अभी भी वैसे की वैसी थी, बस उन्होंने उसको गले लगाया और वही पूजा कर ली. Even on the very first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrows, whom she had fed longer and frivolous rebuke. Frivolous मतलब उनको डांट टपटती थी. अब वो चल हट, चलो यहां से जा, ऐसे कर. इन द इवनिंग, पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहली बार आपका सेकंड वाला था बेटा, फर्स्ट स्पेस था विलेज वाला, सेकंड फेज था ये वाला जब वो स्कूल जाता था, ये आपका थर्ड फेज. ठीक है. पहली बार शी डिड नॉट प्रे. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. एक पुराना सा ढोल उठा के लाई और कई घंटों तक शी थम द सैगिंग स्किन्स ऑफ डायलैपिटेड ड्रम. मतलब वो जो टूटा फूटा सा ड्रम था जिसके ढोल के दोनों तरफ स्किन जो था वो निकल रहा था, उसको बजा रही थी. एंड शी वॉज सिंगिंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. मतलब वो इतनी खुश थी, उनको लगा उनके बेटे, उनके ग्रैंड सन ने जो है जीत हासिल की वो पढ़ाई करके.
We had to persuade her to stop, avoid overstraining. इन लोगों ने उनको बोला प्लीज अब ज्यादा मत करो. And this was the first time in her life जब उन्होंने पूजा नहीं. The next morning she was taken ill. It was a mild fever. डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाए. But my grandmother thought differently. उन्होंने बोला उनका एंड आ गया. शायद वो अपने पोते के लिए वेट कर रही. She said since only a few hours before the close of the last chapter, मतलब before the death, she had omitted to pray. मतलब वो उन्होंने प्रे नहीं किया था. अब वो बात नहीं करना चाहती थी, अब वो पूजा करना चाहती. We protested. इन्होंने मना किया, उन्होंने सुना ही नहीं. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और वो पूजा उनकी जो माला थी हाथ से निकल. A peaceful pallor, alliteration. चेहरे पर एकदम एक शांत और चेहरा एकदम पीला पड़ गया था. And she was sick. We lifted her off the bed as is customary. उनको बेड से नीचे लिटाया और उनको लाल श्राउड होता है बेटा, शॉल, लेकिन जो श्राउड होता है इट इज गिवन कवरिंग फॉर द डेड बॉडी. श्राउड होता है शॉल. After few hours of mourning, we left her to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher. इससे dead body ले जाते हैं to take her to be cremated. The sun was setting. The room was lit. हल्की हल्की सी अंदर रोशनी आ रही थी, गोल्डन लाइट. और तभी उन्होंने देखा कि पूरे वरांदा में जो है जहां उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. बट उस दिन क्या अलग था? देयर वॉज नो चर्पिंग. शोर नहीं मचा रहे थे वो लोग. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke into little crumbs as my grandmother used. उनको रोटियां दी. The sparrows did not take any notice. उन्होंने तो रोटी की तरफ देखा भी नहीं. Animals जो होते हैं ना बच्चा, animals and birds, they sense death. Then we carried my grandmother's corpse. Corpse मतलब dead body. Corpse मतलब dead body. जब उनके मृत शरीर को लेकर चले गए तो सारे के सारे स्पैरोस चुपचाप उड़ गए, कोई शोर नहीं मचा. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. उन्होंने तो उन रोटियों को देखा भी नहीं. ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज, ये क्वेश्चन सेम ऐसा नहीं आता है. मतलब हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो, ऐसे आ सकता है, राइट? So this is the chapter, the portrait of a lady. इसके अंदर आपके पेपर के अंदर आता है give a pen portrait of the lady. मतलब पेन पोर्ट्रेट मतलब आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है. तो आप उसके अंदर जो हो, रिलीजियस, देन वेरी काम, बहुत शांत थी वो, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, एंड एनिमल लविंग. आप इनमें से मतलब इनमें से 2 या 3 आप ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, और इसको आपने जो है विथ एग्जाम्पल बताओ. लाइक वो रिलीजियस थी क्योंकि सारा दिन वो जो है पूजा करती रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, कोई किसी बात पर जो है बहस नहीं करती थी. शी वॉज काम. और एनिमल लविंग थी बिकॉज शी यूज टू फीड द डॉग्स इन द विलेज एंड स्पैरोज इन द सिटी. तो आपको उसको जो है बताना है. या फिर आपके आ सकता है द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन हर कैरेक्टर.
तो इसमें आप बता सकते हो कि जब उनको अच्छा नहीं लगा था कि सिटी एजुकेशन में पढ़ाई भगवान के बारे में नहीं पढ़ाते, तो उन्होंने शोर नहीं मचाया था। मतलब द थिंग्स विच वर नॉट इन हर कंट्रोल, शी डिड नॉट मेक एनी फस। शी सपोर्टेड एजुकेशन जब वो मतलब कि विलेज में था तब भी, एंड नाउ व्हेन दे वर इन द सिटी तब भी। तो आप उसके अंदर से वो सारी चीजों को लिख के बताओगे। These are all the questions which have come in the exams, right?